स्वामी पर गुहार करते हैं। ओ कष्ट आया है स्वामी पर पुकार करते हैं। ओ दुख आया है स्वामी पर पुकार करते हैं। इसलिए जाओ, जाकर के अपने भैया की रक्षा करो। हे माँ, आप कह रही हैं कि लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भैया किसी न किसी संकट में हैं। लेकिन माता, प्रकृति विलास सृष्टिलय होई, सपने हु संकट परे की सोई। अरे जिनके एकमात्र भाव के इशारे से ये सृष्टि उलट पलट हो जाती है, भला ऐसे मेरे महा संकट में भी स्वप्न नहीं आ सकता। माता, किसका साहस है हे माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, क्या होगा? कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। फिर वह करेगा क्या? आनंद कंद के दर्शन कर फिर सुख का स्वरूप बन जाएगा। इसलिए हे माता, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। लक्ष्मण, दिन रात भाई भाई करते हो, आज कहाँ गया तुम्हारा भ्रातृत्व प्रेम? आज तुमसे मैंने कह दिया वन जाने के लिए, तो तुम कह रहे हो उन पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। कहना नहीं चाहती थी, विवश कर दिया, बात कर दिया तुमने कहने के लिए, तभी तो आज कह देना पड़ गया कि तुम स्वार्थी हो। घर से कोई ना कोई स्वार्थ लेकर के आए हो भैया लक्ष्मण। मैंने अब तुम्हें जान लिया, जान गई सब। अब तो मैंने ये जान लिया, ये मतलब का भाईचारा है। घर से जो बन तुम आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। घर से जो बन तुम आए हो, सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। ये भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। भाई सा जग में मेरी तुम कुछ चिंता न करो, मेरी तुम कुछ चिंता ना करो। वो रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे, मेरी तुम्हें कुछ तुम जल्दी वही, तुम जल्दी, तुम जल्दी, तुम जल्दी वही चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। तुम जल्दी वही
माता तुम मुझे, माता 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 तुम मुझे समझते हो, माता तुम मुझे समझते हो माँ। तो आज्ञा मानो माता की, माता तुम मैं आज्ञा आज्ञा मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जा वो सुधि लेने भ्राता की मैं आज्ञा। अगर नहीं जा रहे तो लाए अपना धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक आर पत्नी अपने पति की रक्षा करना भली भांति जानती है। मैं एक छत्राड़ी हूँ, खुद जाकर के अपने स्वामी की रक्षा करूंगी। तुम रुको यहीं कुटिया में, लाओ अपना धनुष बाण। देखिए, मां सीता जी ने यहां मरम वचनों का प्रयोग किया। यद्यपि लक्ष्मण जी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, क्योंकि पिता तुल्य भगवान राम जी आदेश देकर के गए हैं कि तुम रखवाली करना। लेकिन मित्रों, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि की प्रेरणा से, यानी राम जी की इच्छा से लक्ष्मण जी का हृदय परिवर्तन हो गया। नहीं जाना था, लेकिन अब राम जी की इच्छा से लक्ष्मण जी के हृदय के भाव बदले और मरम वचनों को सुनकर जाने के लिए तैयार हो गए। हे मां, आज आपने लक्ष्मण को स्वार्थी बतला दिया। नहीं माता, आप कुटिया के अंदर जाएं। अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर यह दास रहा, तुम रेखा के अंदर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो इस पर्णकुटी में आएगा, हैयान उसे इस लक्ष्मण की वह यही भस्म हो जाएगा, वह यही भस्म हो जाएगा। हे मां, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यही तो महाराज रावण चाहते थे कि कुटिया में सुनसान हो जाए। अपनी माया के बल से महाराज रावण ने लक्ष्मण जी को भी भेज दिया राम जी के पास में। अब सुनसान हो गया। ऐसा महाराज रावण ने देखा। सून बीच 10 कंधर देखा और आवा निकट जति के बेसा। जोगी का बेस बनाया। और बाबा तुलसी जी ने एक चौपाई लिखी है, महाराज रावण किस तरह से जा रहे हैं। 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़े आई। शुद्ध बुंदेलखंडी भाषा में बाबा तुलसी जी ने लिखा है कि महाराज रावण उसी प्रकार से, स्वान माने कुत्ता होता है, इधर उधर देखते हुए जा रहे हैं। जैसे भड़िया जब कहीं पर चोरी करने के लिए जाता है तो इत उत चितई चला भड़े आई। बेस बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे।
जोगी आया रे जोगी आया रे, और जोगी आया रे जोगी आया रे। भेष बनाकर खेल दिखाने बापू चुराने आया रे, जोगी आया रे जोगी आया रे, और जोगी आया रे जोगी आया रे। सोतसी से स्वर्ण की लाई, इति बुत चितई चला भरे आई। भेष बनाकर खेल दिखाने बापू चुराने आया रे, जोगी आया रे जोगी आया रे, अजोगी अजोगी अजोगी। अलख निरंजन दोनों तपस्वी मृगा के पीछे चले गए। यही चाहता था। जानकी कुटिया में अकेली है, वेश भी मैंने अपना बाबा का बना लिया है। अब जानकी के पास जाऊंगा और इसको अपने साथ लंका ले जाऊंगा, लंका। जा रहा हूं, लेकिन बाबा का भेष तो बना लिया, अब मुझे कोई भजन गाते हुए जाना चाहिए। मंगल भवनो चाहे वहां अंधेरा, जहां रावण चाहे वहां उजेला, लेकिन अब साधुता धारण किए है। अलख निरंजन मैं कुटिया के समीप में आ गया। अब मुझे सीता के समीप में पहुंचना चाहिए। माता भिक्षाम देहि मैया। प्रणाम बाबा जी। कहीं तुम्हारा अखंड कल्याण हो। आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बड़ी मीठी भाषा है आपकी। बहुत दिनों से भूखा हूं माता, ना जाने कितने दिन हो गए मुझे भोजन नहीं मिला। मैंने सुना चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के कुछ परिजन यहाँ पर ठहरे हुए हैं, उन्हीं के घर का भिखारी हूं माता। जब जब भी वहां मेरा जाना होता था अयोध्या में, महाराज दशरथ के यहाँ से मनमाना भोजन मिलता था। मैंने सुना यहाँ परिजन रुके हैं, उनके पास जाऊंगा। आप ही है ना? हाल मेरा बड़ा बेहाल है माँ। मैं आपका हाल जानना चाहती हूँ बाबा जी। सुनो मेरी माँ, मैं भी आपको अपना हाल बताना चाहता हूँ। हाल माता तुम्हें क्या बताना, हाल माता तुम्हें क्या सुनाना। अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता हाल माता तुम्हें क्या बताना। अपने गम का नहीं है ठिकाना।
भिखारी भिक्षा दे दो माँ जना के दुलारी मैं हूँ। मैं हूँ दशरथी घर का भिखारी भिक्षा दे दो माँ जना के दुलारी थोड़ा पानी भी हमको पिलाना अपने गम का नहीं है ठिकाना काले माता तुम्हें क्या सुनाना अपने गम का नहीं है ठिकाना काले माता तुम्हें क्या बताना अपने गम का नहीं है ठिकाना। हे माता हे माई मुझको अब भिक्षा दो वो मर तुआ रहे आला तेरा भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोल वाला तेरा। फल दिन पे दिन बड़े भागिन हो माँ है यही आशीर्वाद मेरा तू अटल सुहागिन हो जा माँ। भिक्षाम देहि मैया। बाबा जी कुछ फल रखे हुए हैं जो मेरे स्वामी ने मृगा के झंझट के कारण नहीं चखे, सो मैं उन फलों को लेकर आ रही हूँ। लाओ माँ। ये क्या? मनी जो ही अपना पैर कुटिया के अंदर बढ़ाया अग्नि प्रज्वलित होने लगी। वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन वो अपनी माया का जाल फैला करके गया है। लेकिन वो ये नहीं जानता, अरे हमें भी रावण कहते हैं रावण। अगर वो माया जानता है तो फिर हम भी माया जानते हैं, क्योंकि हम राक्षस हैं। अब मैं इसको अपनी माया दिखाऊंगा और अपनी माया में इसको फंसाऊंगा। हे माता। बाबा आप भिक्षा ले आई? अवश्य। लाओ माँ लाओ। नहीं आ सकती मैं कुटिया के बाहर। क्यों? यहाँ पर एक अदृश्य रेखा है जो मेरे देवर खींच करके गए हैं। अच्छा। अगर मैं उसका उल्लंघन करती हूँ, उससे बाहर जाती हूँ, तो मेरे देवर की आन नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। मेरे बाबा जी आप इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती? कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। माता आपने अपनी तो बतला दी, आप कह रही है आपके देवर कसम दे गए हैं कि आप इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। अगर आपके देवर कुछ कह के गए हैं तो मेरे गुरुदेव भी कुछ कह के गए हैं। बंधी भिक्षा न लेना तुम बेटा, बंधी भिक्षा न लेना तुम बेटा,
मेरे गुरुदेव कहे के गए हैं मेरे गुरुदेव कहे के गए हैं। आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए। आन वो आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए। ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा, वो तुम मेरे बाबा स्वामी मेरे गाह के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। दया दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। ले लो भिक्षा ले लो, नहीं ले सकता। ले लो ना बाबा जी, ना ना नहीं ना, ले लो ना 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 ले लो ना। ले लो भिक्षा, वो तुम मेरे बाबा स्वामी मिर्गा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए। बस बहुत हो गया, अभी नहीं हुआ। तुम लिए रहो अपने देवर की जान। ये बाबा भूखा मर जाएगा लेकिन मदी भिक्षा नहीं लेगा। लेकिन याद रखो देवी, आज तुम्हारे दरवाजे से ये बाबा भूखा जा रहा है। ये भूखी आत्मा तुझे श्राप भी दे सकती है कि जिस मृगा के पीछे वो तेरा पति और तेरा देवर गया है, वही मृगा तेरे पति के पेट में दोनों सोई घोंप नहीं देगा। बाबा जी, मैं समझ गई। अगर दिया ना तुमको दान तो गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान, इसलिए देवर की आन रहे न रहे रखोगी, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ क्या करती हो? करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लाओ, मैं रेखा की बाहर आ रही हूँ। आओ, लाओ। तूने मुझे ये सेब और केले खाने वाला बाबा समझ लिया? ये खाऊंगा। उंगली ना दिखा सीता, आंख ना दिखा सीते। मौन हो जाओ। तुझे सोना बड़ा प्रिय है तो सोने का मृग देखा, अपने पति को भेज दिया, देवर को भेज दिया और फंस गई मेरे इस पंजे में। तू कोई साधु नहीं हो सकता। साधु होता तो इस तरह से फलों का अपमान नहीं करता। तू कोई दुष्ट ही है। मैं तो पहले ही समझ गई थी जब तेरे हाथ में मैंने कमंडल नहीं देखा। साधु बिना कमंडल का। मौन हो जा, ठहर।
मेरे स्वामी अभी आने ही वाले होंगे, जो अभी एक क्षण में तेरा विनाश कर देंगे। ओ दुष्ट खड़ा रे खबरदार, नहीं तो मेरे स्वामी आने वाले हैं। अच्छा, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, अब वही मेरे रखवाले हैं। जो धनुष तोड़ कर किसका स्वामी, कैसा स्वामी? तू क्या है? ये संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। अच्छा, सतवंती के सत्य के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब तू मेरे पास है। ठहर जा, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अच्छा, अब तो जैसे लाहू पर कितना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। अब लाहू पर अभी तू मुझे ठीक से जानती नहीं है, इसलिए तू उंगली दिखा रही है, दुष्ट आंख हो तो- दिखा रही है अब जानना क्या और है? दुष्ट कह रही है। अभी कहाँ जाना, जब जानेगी तब तुझे पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। इतना जान गई कि तू दुष्ट है। अब दुष्ट हूँ तो दुष्ट नारी के साथ क्या करता है, अब तू देख। देख, ना मैं कोई योगी यति, ना मैं कोई तपसी, ना मैं कोई हूँ ईश। देख देख सीते, तेरे सामने खड़ा है सीते। सावधान हो जा, तू मेरे पंजे में है, मैं लंकापति रावण, अब तू मेरे कब्जे में है। सावधान हो जा, सावधान हो जा। हाय स्वामी, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरे दी